जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी धामे, सुर नर मुनि जन। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2080, शाका 1945, सन 2023 और आज त्रयोदशी तिथि है। 18 घड़ी 23 पल, शुक्रवार है। स्वाति नक्षत्र 3 घड़ी 33 पल 9 बजे के बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। परिधि योग है और तैतिल करण है। 2 जून 19 प्रविष्टि ज्येष्ठ और ये तुला का चंद्रमा है। शुक्र पुख्य नक्षत्र में गया है। आज का ग्रहों का चक्र ये है। वृक्ष राशि का सूर्य और तुला राशि का चंद्रमा, कर्क राशि का मंगल, मेष राशि का बुध, मेष राशि का बृहस्पति, कर्क राशि का शुक्र, कुंभ राशि का शनि, मेष राशि का राहु और तुला राशि का केतु। ये दिन शुभ आपको कल्याणकारी रहे। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगा शूलम्बुसंडिं शिरा शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्माद्युतिमासपाददशकां शिवे महाकालिकां यामस्तो स्वपितो हरु कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्त्रक्परुषं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां शिवे शरविमर्दिनीं इह महालक्ष्मी सरोजि स्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायिकां हस्ताब्जे ददतिं घनान्तविलस चेतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामां पूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविदो पालने या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशारादितालङ्करोतु। ओम दुम दुर्गाये नमो नमः। सज्जनों, आज देवी भागवत महापुराण का 10वां स्कंद हम शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें स्वयंभू मनु की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। इसमें इस प्रकार से है। नारद जी ने कहा, भगवान नारायण अब जिन जिन मनंतरों में देवी जिस स्वरूप में से पधारी है, जिस जिस आकार से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महात्म्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि, सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। उन्होंने स्वयंभू मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया और स्वयंभू मनु की पत्नी बनाया। महाराज स्वयंभू मनु ने देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उनकी तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन तुम वर मांगो। स्वयंभू मनु ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो।
शिवे मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो। और इसमें फिर विंध्य पर्वत का आख्यान है। श्री देवी ने कहा, भूमिपाल तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती है। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। वत्स, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयं वो मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु के देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था। अगस्त जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, वह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया था? और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? सुत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल ने पूछा, देव से कहिए, आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा गृह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरुगिरि से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोग देखे हैं। पर्वतराज विंध्य, वहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। उसके अनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरुगिरि की परिक्रमा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा। तब देखूंगा कि रुके हुए ये कार्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। यूँ विचार करके विंध्यागिरि ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उतंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं उसे रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उदयाचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्याचल पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवादिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए और इस महान संकट से रक्षा की याचना की। भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव, देवताओं, भगवती आद्या उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान हैं। विंध्या पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी द्विजवर अगस्त्य को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी को गए। मुनिवर अगस्त्य अपने पवित्र आश्रम में विराजते थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्य पर्वत ने
सूर्य के मार्ग को रोक लिया है। इससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। मुने, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्विज श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों को यह कार्य पूर्ण करूँगा। मुनि अगस्त्य जी आकाशी से बाहर निकल गए। सती लोपा मुद्रा उनके साथ ही अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा है। मुनि को सन्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। वह अपने समस्त अभिमान को पूर्ण रूप से त्याग कर कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सन्मुख पृथ्वी की भांति विनयावत हो गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त्य जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उससे कहा, वत्स, तुम तब तक ऐसे लेटे रहो जब तक कि मैं लौट कर न आऊँ। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहाँ से दक्षिण को चले गए। मार्ग में उन्हें श्रीशैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इसके मलयाचल पर्वत पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई। शौनक, वे ही देवी जगत में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला या चरित्र परम पावन है। अगस्त्य और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस